हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अ assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चन। सो पहले आपको assertion दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट में, फिर आपको स्टेटमेंट सेकंड में रीजन दिया हुआ है, राइट। फिर आपको दोनों के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, क्या ए जो है वो आर आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है, इस तरह से। तो पहले हम assertion देखते हैं क्या है। While crossing a bridge, soldiers are asked to break steps. ओके, देन इसका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, when natural frequency on an oscillating system equals frequency of external impulse, its amplitude of oscillation may become very high. ओके, सो देखो ये जो आपका की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है वो क्या है। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिक नॉलेज ऑफ resonance condition, resonance condition in oscillations। ठीक है, देखो जहां पर भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं वहां पे हर एक सिस्टम की कुछ ना कुछ अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। मोस्टली इस वर्ल्ड में हर एक ऑब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहता है, लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स की ऑसिलेशन इतनी स्मॉल होती है, उनका एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे ब्रिजेस होते हैं। लेट्स से ये हमारा एक ब्रिज है, राइट। अब ये जो ब्रिज है इसमें हम इधर ऊपर से इसके जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इसकी अपनी भी कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक होती है जिसपे ये ऑसिलेट करता रहता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ऐसे धीरे धीरे ये ऑसिलेशंस करता रहता है, राइट। तो लेट से इसकी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपका कोई ऑसिलेटिंग सिस्टम है, लेट से दिस इज अ ऑसिलेटिंग सिस्टम, दिस ब्रिज, अगर इस पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वो फोर्स कैसी है, वो एक पीरियोडिक फोर्स है, वो भी एक तरह की ऑसिलेशन ही है, ठीक है। और उस एक्सटर्नल ऑसिलेशन का अगर फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती है, तो ये जो ऑसिलेशन था इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल ऑसिलेशन इस ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब आ जाए, लगभग लगभग जो ओमेगा ऑफ एक्सटर्नल ऑसिलेशन है वो इक्वल्स हो जाए इस ओमेगा के, इस ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, सो ये केस होता है रेजोनेंस का केस। इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं, राइट। तो हमारी कोशिश हमेशा क्या रहती है कि हम रेजोनेंस को प्रिवेंट कर सकें, रेजोनेंस कभी ना हो किसी भी सिस्टम में, क्योंकि अगर रेजोनेंस होगा तो ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा ज़्यादा होने लगेंगे, जिससे कि हमारा सिस्टम ब्रेक हो सकता है। ओके, सो अब देखते हैं हमारा जो स्टेप वन था उसमें क्या दिया हुआ है। वाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक स्टेप्स। अब देखो ब्रिजेस के ऊपर आपने देखा होगा जब भी सोल्जर्स मार्च करते हैं, लेट से यहाँ पे कई सारे सोल्जर्स ऐसे जा रहे हैं मार्च करते हुए, तो हमेशा ब्रिज के ऊपर जब भी वो लोग आते हैं तो उनको अपने स्टेप्स को ब्रेक करने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है वो हम समझते हैं। देखो जब भी आपके सोल्जर्स जो हैं वो मार्च करते हैं तो वो एक रिदम में मार्च करते हैं, ठीक है, उन सबके फुट्स एक साथ फ्लोर पे टच होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिदम होती है इसकी वजह से ये एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करते हैं जो कि एक पीरियोडिक फोर्स है, एक साथ सबके पैर जमीन पे लग रहे हैं तो ये एक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और इनकी भी कुछ ना कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जहां पर भी आपके ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये लोग जब भी एक साथ मार्च कर रहे हैं, एक साथ अपने स्टेप्स रख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये एक साथ बहुत बड़ी फोर्स डाल रहे हैं इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है, जिससे कि आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस ब्रिज के जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको बोल देते हैं कि आप रेंडमली अपने स्टेप्स रखिए, जिससे कि आपकी जो एक्सटर्नल इम्पल्स पड़ रही है इस
इस ऑसिलेटिंग ब्रिज के ऊपर वो कम हो जाएगी और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो पाए। तो टू अवॉइड रेजोनेंस, टू अवॉइड रेजोनेंस ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इक्वल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल इम्पल्स, इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन में बिकम वेरी हाई। सो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपको यही दिया हुआ है जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ब्रिज की, अगर वो इक्वल्स हो जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल इम्पल्स। ये क्या डाल रहे हैं, ये इम्पल्स डाल रहे हैं। इम्पल्स यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो फोर्स आप डालते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को इम्पल्स बोलते हैं, राइट। सो ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर रिदम में एक साथ से फोर्स डालेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो सकती है ब्रिज की। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम इनको स्टेप ब्रेक्स करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, सो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।